हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका दोस्त रेल गुरु करण शर्मा आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि रेलवे एक बिजनेस मॉड्यूल पर काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने यात्रियों की संतुष्टि है और उन्हें बेहतर सुविधाएं देना है। तो दोस्तों, रेलवे का यात्री जब यात्रा करने के लिए स्टेशन पर पहुंचता है और रनिंग ट्रेन में यात्रा करता है, तो इस दौरान रेलवे की तरफ से यात्री का सफर सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे की तरफ से कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, जिन्हें हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली वो सुविधाएं जो रेलवे की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में दी जाती है। दूसरी वो सुविधाएं जिनके लिए रेलवे यात्री से पैसा चार्ज करती है या पैसों में जो पेड सुविधाएं होती हैं वो। तीसरी वो सुविधाएं जो यात्री को रनिंग ट्रेन में चलती हुई गाड़ी में उनके सफर के दौरान रेलवे उन्हें प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन सुविधाओं के बारे में बात करेंगे जिनके लिए रेलवे कोई पैसा चार्ज नहीं करती है, जो रेलवे की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पैसेंजर की सुविधा के लिए, उनका सफर सुखद और मंगलमय हो उसके लिए, और स्टेशन पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों, जब यात्री स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे सबसे पहले जो रेलवे की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पहली सर्विस दी जाती है वो होती है पूछताछ केंद्र की और अनाउंसमेंट की, जहां से यात्री अपनी गाड़ी से संबंधित, अपनी टिकट से संबंधित और अपनी यात्रा से संबंधित जो भी उनके सवाल होते हैं, जो भी उनकी क्वेरी होती है, वहां से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अनाउंसमेंट के माध्यम से यात्री को अपनी गाड़ी की लोकेशन, अपनी गाड़ी लेट चल रही है या टाइम पर चल रही है, उससे संबंधित जानकारी उनको मिलती रहती है। दोस्तों, अगली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो रेलवे की तरफ से पैसेंजरों के लिए प्रोवाइड की जाती है वो होती है टच स्क्रीन मशीन। इंक्वायरी ऑफिस पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए बड़े स्टेशनों पर रेलवे ने टच स्क्रीन मशीन लगाई है, जहां पर यात्री अपनी पीएनआर नंबर की जानकारी तथा गाड़ी की लोकेशन से संबंधित जानकारी वहां से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यात्री की सुविधा के लिए अगली सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट रेलवे की तरफ से प्रोवाइड होती है वो होती है आरपीएफ और जीआरपी की। यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनके सामान की सुरक्षा के लिए तथा रेलवे स्टेशन पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए रेलवे ने आरपीएफ और जीआरपी की स्थापना की है, जिसके लिए रेलवे पैसेंजरों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेती है। दोस्तों, अगली सुविधा जो रेलवे की तरफ से दी जाती है वो होती है सीसीटीवी कैमरे की। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाथ से पूरे स्टेशन पर व प्लेटफॉर्म्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जहां से स्टेशन की निगरानी रखी जाती है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। दोस्तों, आजकल रेलवे की तरफ से बड़े स्टेशनों पर सामान्य टीवी भी लगाए हुए हैं, जो कि यात्रियों की सुविधा के लिए तथा रेलवे की तरफ से यात्रियों को जागरूक करने के लिए काम आते हैं। दोस्तों, अगली सुविधा जो रेलवे की तरफ से यात्रियों को प्रोवाइड की जाती है वो होती है विश्राम कक्ष वेटिंग हॉल्स की। हर क्लास के यात्रियों के लिए अलग से वेटिंग रूम बनाए हुए होते हैं। आपने देखा होगा बड़े स्टेशनों पर जनरल क्लास के यात्रियों के लिए जनरल क्लास वेटिंग रूम अलग होते हैं, स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए वेटिंग रूम अलग होते हैं तथा एसी क्लास यात्रियों के लिए वेटिंग रूम अलग होते हैं। अभी तक यात्रियों से इनसे रिलेटेड कोई चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी कुछ स्टेशनों पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती हुई रेलवे ने यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा देने के लिए और बेहतर सुविधाएं देने के लिए इनमें चार्ज भी अप्लाई किए हैं, जिन्हें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको इनके चार्ज के बारे में बताऊंगा। बट अभी तक कुछ स्टेशनों पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस दी जाती है। दोस्तों, यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए रेलवे ने विश्राम कक्ष के अलावा प्लेटफॉर्म्स पर भी यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था की है। कुर्सियां तथा बेंच की व्यवस्था की गई है तथा इसके साथ ही प्लेटफॉर्म्स पर 24 आवर्स बिजली, लाइट और पंखे की व्यवस्था भी रेलवे की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो यात्रियों को सुविधा दी जाती है वो अगली सुविधा आती है टाइम टेबल, समय सारणी की। दोस्तों, हर स्टेशन पर रेलवे की तरफ से यात्रियों की जानकारी के लिए, उनकी सुविधा के लिए वहां आने और जाने वाली गाड़ियों का टाइम टेबल, उनकी समय सारणी लगाई हुई होती है, जिनमें गाड़ियों का नाम, गाड़ियों का नंबर तथा आने व जाने का निर्धारित समय तथा उनके दिन बकायदा लिखे होते हैं, जिनसे यात्रियों को सुविधा होती है तथा इसके लिए रेलवे किसी प्रकार का कोई पैसा चार्ज नहीं करती। दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो अगली सुविधा यात्रियों के लिए दी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसकी जानकारी भी शायद आधे से ज्यादा पैसेंजर्स को नहीं होती है। वो है प्राथमिक चिकित्सा पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स। ये दोस्तों, हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पास रेलवे की तरफ से फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता है, जिससे यात्रियों को अगर किसी प्रकार की कोई चोट या फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है तो वहां पर उन्हें वो सुविधा मिल सकती है, जिनके लिए रेलवे की तरफ से पैसेंजरों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। दोस्तों, रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए एक
प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हर स्टेशन पर पैदल पुल, लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था की गई है, जिनसे यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और इसके लिए यात्रियों से कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाए। दोस्तों, अब जिस सुविधा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की जानकारी ना हो, लेकिन रेलवे की तरफ से दिव्यांग यात्रियों के लिए ये सुविधा दी गई है। हर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पास व्हील चेयर की व्यवस्था होती है, जिससे यात्रियों को ट्रेन में उतरने, चढ़ने व प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए अगर व्हील चेयर की आवश्यकता होती है तो यात्री स्टेशन मास्टर के पास जाके फ्री ऑफ कॉस्ट व्हील चेयर की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं जिस सुविधा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यह है कंप्लेंट बुक, जन शिकायत पुस्तिका तथा सुझाव पुस्तिका, सजेशन बुक। यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिए तथा कमियों को पूरा करने के लिए रेलवे ने ये व्यवस्था की हुई है। रेलवे यात्री प्रॉपर टिकट दिखाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इस सुविधा को प्रयोग कर सकते हैं। आपको इंक्वायरी ऑफिस, टीटी ऑफिस या स्टेशन मास्टर के पास आपको कंप्लेंट बुक मिल जाएगी। अगर आप किसी कमी से असंतुष्ट हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना प्रॉपर टिकट लेकर इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, रेलवे यात्री जब स्टेशन पर पहुंचता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है उसके प्रॉपर कोच तक पहुंचना, प्रॉपर सीट तक पहुंचना, क्योंकि गाड़ी 2 मिनट रुकती है। इसलिए रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए कोच डिस्प्ले की व्यवस्था की हुई है, जिनके लिए यात्रियों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। उनसे यात्री अपनी प्रॉपर कोच में प्रॉपर सीट पर समय पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, रेलवे की फ्री सर्विसेज की कड़ी में अगली सुविधा आती है पीने के पानी की व्यवस्था तथा शौचालय की व्यवस्था। रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म्स पर वेटिंग हॉल्स में यात्रियों की सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था होती है, जिनसे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती है उनमें अगली फ्री सर्विस आती है वाईफाई की। दोस्तों, आजकल बड़े स्टेशनों पर रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा, रेल वायर फ्री वाईफाई की सुविधा दी हुई है, जिनसे यात्री अपना मनोरंजन कर सकें या इंटरनेट यूज कर सकें। दोस्तों, रेलवे की तरफ से अपने यात्रियों को दी जाने वाली फ्री सुविधाओं में अगली सुविधा आती है साफ सफाई से संबंधित। रेलवे अपने यात्रियों के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती है, जिससे रेलवे स्टेशन पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो तथा जगह जगह पर प्लेटफॉर्म्स पर, वेटिंग हॉल्स में डस्टबिन, कचरा पात्र की व्यवस्था की गई है, ताकि स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखा जा सके तथा किसी भी प्रकार की यात्रियों के लिए असुविधा ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रेलवे की तरफ से बहुत सारी फ्री सर्विसेज आपको दी गई है, यात्रियों के लिए प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप आरपीएफ में किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए वहाँ अवेलेबल होती हैं। और भी बहुत सारी फ़ोन चार्जिंग से रिलेटेड है, आपको फ़ोन चार्जिंग पॉइंट्स भी आजकल मिल जाएंगे। इसके अलावा बाहर, स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया बनाया हुआ होता है। एटीएम की सुविधा भी यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही समय समय पर रेलवे अपनी सुविधाओं में बदलाव करती है, उनमें बढ़ावा करती है, ताकि यात्रियों की यात्रा को और भी सुरक्षित, सुगम और आसान बनाया जा सके। इसी कड़ी में अगर और कोई सुविधा लॉन्च होती है, रेलवे की तरफ से बताई जाती है, तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। आप लोग रेलवे के आदर्श यात्री हैं, तो मैं आशा करता हूं आप इन सुविधाओं का भरपूर प्रयोग करेंगे तथा इनको मेंटेन रखने में भी आप अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे।